फल है। यहाँ सब पाई पाई वहाँ लिखा जाता है। और देखिए बचपना बीत जाती है खेलने कूदने में, जवानी आती घमंड अहंकार में, और शादी क्या बोला तो घर परिवार में। और फिर जब आई बुढ़ापा तो क्या करते हैं, हे भगवान हे राम जी, अगर रखना हो तो अच्छे से रखिए, नहीं तो बुला लीजिए, अब मेरा मन नहीं रखने को, क्योंकि मुझे लोग तबाह करते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं है। रखना तो अच्छे से रखिए, नहीं बुला लीजिए, वरना हमको मार दीजिए, अब हम नहीं रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जब माँ के गर्भ में कचरे में थे, नर्क में थे, तब दम घुट रहा था तो पुकार किए, तो हमारे महादेव भगवान हमको बाहर लाए। धरती पे कितने 80 योनियों के बाद, 84 योनियों के बाद हम लोग मनुष्य के घर जन्म पाते हैं। तो वहाँ से जब आते हैं वादा करके यहाँ आके भुला जाते हैं, कोई मन कहे करे ना करे, कोई भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं। फिर आती है बुढ़ापा, भूल गए अपने घर परिवार में, और जब फिर बुढ़ापा आए तो फिर भगवान याद है। इसीलिए कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख आने के हो। हंसावे न तू ही, रोवावे न तू ही, दर दर कर धोकर खियावे लगे। तो सब कुछ करने वाले भगवान हैं। तो कभी आपको सुख है तो कभी आपको दुख है, और कभी दुख है तो कभी सुख है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया, तुलसी संग साथ के कटे तो के अपराध। तो कहीं भी कथा पूजा कुछ भी हो तो 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप लोग समय निकालिए, क्योंकि वही आपके काम में आएगा। बाकी कितनों कमाई करिए, कुछ भी धर्म मना लीजिए, सब आते हैं, सब लोग मुट्ठी बांध के आते हैं, जाते हैं हाथ फैला के चले जाते हैं। इसलिए आप लोग जाना चाहिए। ऐसे एक घड़ी आधी के बुनियाद, तुलसी संग साथ के कटे कोई अपराध। ना 3 घंटा तो 2 ही घंटा, ना 2 घंटा तो 1 ही घंटा, 1 घंटा नहीं आधी घंटा, आधी घंटा नहीं जाती हो 15 मिनट, 15 मिनट भी ना जाओ तो सुबह शाम 5 मिनट अपने घर में उनको पूजा पाठ करो, उनको सुबह हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है इस बंगले का 10 दरवाजा 20 पवन का खंभा, आवत जात कोई न देखे यही बड़ा चंबा, बंगला बना भला दरबे जिसमें नारायण प्रवेश। बंगला माने शरीर, ये शरीर है जीव का, जहाँ जीव है वही शिव का वास रहता है। शिव जी कहीं नहीं रहते हैं, हर कर्कड़ में रहते हैं, घर घर में रहते हैं, हर मनुष्य के हृदय में रहते हैं। आप चाहे उन्हें बुलाओगे वहीं आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जब पुकार करो वहीं देखिए मिल जाते हैं। अबे मानी थी क्या महादेव को बुला के मानी थी, नहीं है, अपने दिल से पुकारी, पूरा हुआ। पूरा होने के बाद आज महादेव की चर्चा है। देखो दीदी थोड़ा तेल और देव के धूप जला दीदी, बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए एक घड़ी आधी में दुनिया तुलसी संगत साथ के कटे कोटे भरा। तो जाना चाहिए पूजा पाठ में, वही आपके काम आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। और बंगला जहाँ शिव जीव है वही शिव का वास है। जैसे हम अपने लिए जैसे मकान बनाना फिर रहने के लिए है, अगर नहीं बनता हम लोग कहाँ रहते। उसी लिए जो बोल रहा है ये आत्मा जीव बोल रहा है, ये शरीर जो है जीव का बंगला है। ये शरीर नहीं रहती तो कैसे जीव वास करता, जीव कहाँ पे रहता, ये जीव का बंगला है। इसलिए इस बंगले का 10 दरवाजा 20 पवन का खंभा, आवत जात कोई देखे यही बड़ा चंगा, बंगला बना भला दरबे जिसमें नारायण प्रवेश। तो ये जीव का बंगला है, हमारे लिए बंगला है। आवत जात में सांस आती जाती है, हम कोई देख नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी कृपा है। अगर सांस बाहर हो गई तो बोलना बंद, सांस अंदर हो गई तो भगवान की कृपा नहीं है। एक जो है नारायण हमारे आपके अंदर हृदय में विराजमान होते हैं, बाहर भीतर होते रहते हैं, तो सबसे बड़ी कृपा ही है। इस बंगला ये जीव है, माया मरी नमन मरा मरमर गई शरीर। मतलब जैसे हमारे भोले बाबा अजय और अमर है, अविनाशी है, उसी प्रकार ये जो बोल रहा है आत्मा अजय और अमर है, कभी मरती नहीं है। शिव जी के तरह अजय और अमर है,
और फिर एक दूसरे शरीर में वास कर जाती है, इसलिए कभी मरती नहीं है। इसलिए भोले बाबा के तरह एक जो बोल रहा है आत्मा अजय और अमर है, अविनाशी है। तो सभी दीदी से निवेदन है, और आपको हमको जब हिचकी आने लगती है तो हम सारे नाथ बाबा को याद करते हैं, मन ही मन याद करते हैं। अगर क्योंकि दो चार बार हिचकी आने लगे तो अपने मन में याद करती हो ना कि दीदी चर्चा करे थी का, माई चर्चा करे थी का, भाभी चर्चा करे थी का। जब हम सबको मन ही मन याद करते हैं और जिसके नाम पे बंद हो जाती है तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि फलानी दीदी हमको याद है। सही है। उसी प्रकार जब हम भोले बाबा को प्रणाम करके दया मांग के नमः शिवा करते हैं तो महादेव का आसन डोल जाता है। जहाँ भी रहते हैं महादेव, जिस समाज में रहते हैं, चाहे वो ध्यान करते हैं, चाहे वो माता से बात करते हैं, उनका आसन डोलने लगता है। और जब आसन डगमगाता है तो उनको पता चल जाता है कि कोई भक्त हमको पुकार रहा है। तब वो दोनों नेत्र को बंद करके तीसरी नेत्र से चारों दिशाओं में देखने लगते हैं मन की आंखों से। तब जब जिसको पुकारते देखते हैं उस पर अपनी दया वहीं से बरसाते हैं, वहीं से दया करते हैं। आपको हमको जब पूर्ण होता है, भला होता है तो पता चलता हमारा महादेव हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, यही हमारी अनुभूति होती है। इसलिए उनको पता चल जाता है नमः शिवा करने से कि जो है कोई शिष्य पुकार रहा है। इसलिए सभी दीदी से निवेदन है, इसी प्रकार 3 सूत्र का पालन करके शिव को गुरु बना के रखिए, कभी छोड़ने का प्रयास ना करें और एक दूसरे को बताने का प्रयास करें। पहले सूत्र में मनी मन प्रणाम करनी है। कैसे करनी है? शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भी या नीना देवी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए भोलेनाथ, दया कीजिए माता रानी, दया कीजिए। और दूसरे सूत्र में चर्चा, तो चर्चा आपको पूजा के स्तर पे नहीं करनी है। आप खेत गई, खलिहान गई, बाजार गई, हाट गई, नाथ रिश्तेदार गई, दीदी और दीदी से भैया लोग भैया से गुरु की चर्चा करें। जैसे आपसे कोई मिला, आपसे उससे यही कहनी है कि हे दीदी, हे बहनी, आप शिव को गुरु बनाई है, अगर बनाई होंगी तो कहेंगी हाँ, और नहीं बनाई होंगी तो कहेंगी नहीं। तो आपको उसे यही समझाना है कि हे दीदी, मेरी बात मानिए, शिव को गुरु बना लीजिए और 3 सूत्र का पालन करके सच्ची मन से गुरु बना लिए और शिव चर्चा में जुड़िए। दीदी, आपकी तरह मैं भी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, लेकिन जब से शिव चर्चा में जुड़ी, शिव को गुरु बनाई, तब से महादेव की दया मुझ पर बरस रही है। मुझे बहुत लाभ है, बहुत फायदा है, मुझे बहुत सी अनुभूति मिली, यही गुरु जी की दया है। इसी प्रकार दूसरे को बताएगी तो चर्चा हो जाएगा। तीसरे में नमः शिवाय आप सब जान चुकी हैं, अब आगे चलती हैं। बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय। हम लोग बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव गुरु की कुटिया